सीरियल पॉकेट में आसमान में आने वाला है बहुत बड़ा तूफान। कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब बा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और हॉस्पिटल का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है। परिवार में हलचल मच जाती है बा की तबीयत को लेकर। दिग्विजय अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए एक हेल्थ असिस्टेंट अपॉइंट करता है और वह असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि रानी होती है। रानी यह जानकर पहले तो साफ मना कर देती है दिग्विजय के घर जाने से, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि ध्वनि की आंखों की सर्जरी तुरंत करनी होगी वरना वह हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो सकती है, रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि दिग्विजय उसे अच्छी रकम भी ऑफर कर रहा होता है। रानी सोचती है कि अगर भगवान की यही मर्जी है तो वह यह काम करेगी। इसके बाद रानी गांधी निवास में काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे साथ में एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे होते हैं। अब होती है रानी की ग्रैंड एंट्री गांधी निवास में, लेकिन एक बदले हुए अवतार में। मास्क और एक ऊंचा सा तिल लगाकर वह वहां पहुंचती है और हर कोई पूछता है कि वह कौन है और पहले कहाँ रहती थी। रानी किसी को कुछ नहीं बताती और पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करती है। फिर आता है वो धमाकेदार पल जब रानी किचन में मोटी बा के लिए खाना लेने जा रही होती है और उसका मास्क अचानक नीचे गिर जाता है। पीछे से आ रही देबू की नज़र उस पर पड़ती है। सामने शीशे में रानी की झलक साफ दिख रही होती है। देबू तुरंत रुक जाती है और चौंक कर कहती है, रानी, तू तू आ गई। रानी ये सुनकर घबरा जाती है, लेकिन देबू की आंखों में अब कोई शक नहीं बल्कि यकीन होता है। वह कहती है, मुझे पहले ही तेरी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगा था, लेकिन अब यकीन हो गया कि तू ही रानी है। रानी को जब एहसास होता है कि देबू अब सब कुछ जान चुकी है, वह हाथ जोड़कर विनती करती है और कहती है, देबू प्लीज़ किसी को मत बताना। मेरी बच्ची की सर्जरी होनी है और मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है। मैं बस कुछ ही दिनों में यहाँ से काम करके चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। देबू एक ऐसा राज खोलती है जो रानी को अंदर तक झकझोर देता है। वह कहती है, तुझे नहीं पता तेरे जाने के बाद दिग्विजय किस हाल में था। 1 साल तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा, हर पल बस तुझे ही याद करता रहा। कभी डोरबेल बजती, कभी कॉल आती तो वह दौड़ कर आता, यही सोचते हुए कि शायद तू ही होगी। वह तुझे ही पुकारता रहता था। ये सब सुनकर रानी खूब रोती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि वो अब तक अनीशा से प्यार करता है, उसी के लिए जी रहा है और इसीलिए मैंने यह सब किया। तभी देबू कहती है, नहीं रानी, ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दिग्विजय आज भी सिर्फ तुझसे ही प्यार करता है और इतने वर्षों से सिर्फ तेरा ही इंतजार कर रहा है। उसने मजबूरी में अनीशा से शादी के लिए हाँ कहा, क्योंकि घर वालों का उस पर बहुत दबाव था। इसके बाद देबू दिखाती है दिग्विजय की वह डायरी, जिसमें उसने अपने टूटे दिल की हर टीस, हर एहसास और रानी के लिए अपनी मोहब्बत को समेट कर रखा था। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सब जानने के बाद रानी का दिल टूटेगा या फिर दिग्विजय के लिए उसका प्यार फिर से जाग उठेगा। अगर आपको यह ट्रैक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मैं इसे